So in today's video, I am going to show you how I wasted my summer vacation and now how I am suffering when only 5 days are left of summer vacations, and how I am completing my projects and studies and getting back on track, how I am waking up early to complete my assignments and projects and self-study. And if you also wasted your summer vacation like me, so you can take motivation from this video and get back on track. Let's begin. So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I am a CBSE 12th grader humanities student, and here on this channel I document my student life and I talk about productivity. So हाँ, मैं काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, like long time no see, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ. एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द समर वेकेशन, दैट कितनी समर वेकेशन हमने यूटिलाइज की, कितनी समर वेकेशन हमने वेस्ट की. तो मैंने अभी फ्यू डेज बैक परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि किस किस को लगता है कि उसने अपनी समर वेकेशंस को वेस्ट कर दिया है और अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है. तो 55% आपका वोट आया था कि आपने फुल्ली अपने समर वेकेशन को वेस्ट कर दिया है, एंड 30% आपका वोट आया था कि थोड़ा बहुत पढ़ा है बेसिकली, एंड ओनली 10% लोगों ने अपनी समर वेकेशन को फुल्ली यूटिलाइज किया था. मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट किया था. सो हाँ, जैसे कि 55% मोर देन 50% लोगों ने अपनी समर वेकेशन को फुल्ली वेस्ट कर दिया है. और मैं अपना बताऊं कि मैं कहां पे लाई करता हूं, तो मैं भी वहीं पर लाई करता हूं कि वेस्ट और थोड़ा बहुत पढ़ने के बीच में ही कहीं लाई करता हूं, बिकॉज मैंने पूरी तरीके से भी वेस्ट नहीं किया. थोड़ा बहुत अपना पढ़ा है, थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, अपने हॉलीडे होमवर्क किया है, एंड थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टार्टिंग में समर वेकेशन के अंदर, जब हमारे अंदर फुल जोश था कि हाँ भाई पढ़ना है. जब एंड आज 25th ऑफ जून है एंड 27 को मेरा सबमिशन है ऑफ हॉलीडे होमवर्क, एंड मुझे नहीं लगता कि मैं अपना हॉलीडे होमवर्क को सबमिट कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने अपना पूरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया है. सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस दिन अपना फर्स्ट डे जाऊंगा स्कूल में आफ्टर वेकेशन, यानी कि 1 जुलाई को, उसी दिन मैं अपना हॉलीडे होमवर्क लेकर जाऊंगा एंड उसी दिन मैं अपना चेक करवाऊंगा. सो हाँ, एंड ओनली 5 days आर लेफ्ट, और इस 5 days में हमें को अपने आप को ट्रैक पे लाना है, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. मैं सोच रहा हूँ कि इन 5 दिनों को तो कम से कम मैं थोड़ा बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लूँ, ताकि जो भी लास्ट का मेरा काम बचा उसको मैं कंप्लीट कर लूँ. इन लास्ट के 5 दिनों को, इन आखिरी 5 दिनों को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर लूँ और पढ़ लूँ, बिकॉज आफ्टर समर वेकेशन से हमारे डायरेक्टली यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ 40 मार्क्स, एंड उसके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने नहीं पढ़ा. और स्टार्ट करते हैं. सो यस, देन आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री. बेसिकली अगर मैं हिस्ट्री का सीन बताऊं तो पहले तो मैं 11th क्लास में मैं काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ता रहता था, बट 12th में आने के बाद आई डोंट नो कि मैं इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ. इतना ऐसा सडन चेंज कैसे हो गया. एनीवेज, तो अगर आप मेरे कंसिस्टेंट व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मेरी पहले की वीडियोस में, मतलब समर वेकेशन के टाइम में, मैं चैप्टर 3 ही पढ़ रहा था हिस्ट्री का, जब भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, और इतने दिनों बाद भी मैं चैप्टर 3 ही पढ़ रहा हूँ. ऐसा इसलिए बिकॉज मैं इस चैप्टर से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ. पहले तो मुझे चैप्टर लर्न ही नहीं होने में आता, मेरा मन ही नहीं कर रहा था. उसके बाद मैंने इसको अब अच्छे से स्टार्ट किया है. तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी एक रेफरेंस बुक से थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स देख रहा हूँ, उनका ओवरव्यू ले रहा हूँ, एंड अपनी NCERT खोल रखी है. आगे भी मैं कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करूँगा, जो आगे वीडियो में आप देखते रहना, लास्ट तक वीडियो को देखना. और यहाँ पे मैंने बीच में अपना एक छोटा सा लेक्चर भी लगाया था कि जो टॉपिक्स मेरे को नहीं समझ आ रहे थे बीच बीच में, सो उसको मैं लेक्चर से देख रहा था. एंड मैं लेक्चर ले रहा था ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पे जो अनीता मैम है उनसे. सो हाँ, और अपने कुछ ऐसे आंसर्स जो है मैं बुक में से देख रहा था. मैंने ओसवाल की, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन के आंसर्स किस टाइप से लिखने, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मैं वो भी यहाँ पर साथ साथ देखते हुए चल रहा था, ताकि मेरे को साथ साथ आंसर्स भी लर्न होते हुए चले जाएँ. एंड अपनी NCERT भी फॉलो कर रहा था. जब मेरी वेकेशन स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 26 ऑफ मई, तो उसके बाद एक हफ़्ता तो मैंने 31 मई तक तो हम ट्रिप पर चले गए थे हरिद्वार, जैसे कि मैंने आपको बताया था. उसके बाद मैं 1 तारीख से लेके मैं 8, 9 या 10 तारीख तक, तो जून के 10 दिन तो काफ़ी सही से पढ़ा हूँ. बट आफ्टर 10th ऑफ जून, फ्रॉम 11th ऑफ जून से लेके अपने 20 तक, और जब तक भी 24 तक, आज तक भी मैं पढ़ ही नहीं पाया हूँ. मैंने अपनी पूरी समर वेकेशन एक तरीके से बर्बाद ही कर दी है, बिकॉज बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, बस इतना सा. तो मैंने इनके 10-15 दिन अपने बर्बाद कर दिए हैं. मिड ऑफ समर वेकेशन मैंने बर्बाद कर दी थी. और यहाँ पे मैंने अपनी एक न्यू नोटबुक लगा ली है. बाय द वे, मेरे पास अपनी एक सेपरेट नोटबुक है ऑफ सेल्फ नोट्स की, फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. बट फॉर हिस्ट्री मैंने अभी अपनी कोई भी सेल्फ नोट्स के लिए नोटबुक नहीं लगा रखी थी, बट अब मैंने एक नई नोटबुक निकाल ली है, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए, देखो, मैं कोई कोचिंग नहीं जाता हूँ, कोई ऑनलाइन बैच प्रेफर नहीं करता हूँ,
कोई परचेज़ नहीं कर रखा है ऑनलाइन बैच, तो मेरे को सेल्फ स्टडी से करना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग से आपकी नोटबुक बहुत होना ज़रूरी है। इट्स करेंटली एग्जैक्ट 7:30 PM एंड मैं अभी अपना चैप्टर 3 कर रहा था, लाइक हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं अभी अपना, लाइक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले नोट्स बना रहा था हिस्ट्री के। लाइक मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक न्यू नोटबुक लगा ली है फॉर द हिस्ट्री, ताकि मैं अपनी हिस्ट्री की सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज मैं कहीं कोचिंग नहीं चाहता हूँ, एज यू ऑल नो दैट, ना ही मैं कोई ऑनलाइन बैच ले रहा हूँ। मैं हिस्ट्री पूरा का पूरा अपनी सेल्फ स्टडी से कवर कर रहा हूँ एंड जो भी एंड फ्री यूट्यूब लेक्चर से। सो आई थॉट कि उसके लिए मैं भी अपनी अलग नोटबुक लगा लूँ, सो दैट कि मेरे को सेल्फ स्टडी में जो भी पढ़ना रहेगा वो मैं इस नोटबुक में कर लूँगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि नहीं लगाऊंगा एंड अपनी स्कूल की क्लास वर्क नोटबुक में सब कुछ कर लूँगा, बट फिर वो हमारे को लाइक थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है कि जब स्कूल में कोई चीज़ चैप्टर पढ़ाई जाएगी तो जब भी मैं वो चैप्टर कर सकता हूँ, बट इसमें मैं अपना कभी भी कुछ भी नोट्स बना सकता हूँ किसी भी टाइप से। सो हाँ, इसलिए मैंने नोटबुक लगा ली अपनी। The next day. Hi everyone, welcome back. This is the next day. Today is 26th of June और अभी टाइम हो गया है 6:40 AM एंड आज मैं जल्दी उठ गया था। एंड कल का सीन बताता हूँ। कल जो मैं आपको दिखाया था, मैंने हिस्ट्री का अपना स्टडी सेशन लगाया था शाम के टाइम पे। उसके बाद उस स्टडी सेशन के बाद मैंने अपना डिनर वगैरह किया एंड उसके बाद मैं अपना इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट करने बैठ गया था और मेरा टॉपिक है बाय द वे मनी एंड बैंकिंग। तो हाँ, मैंने अपना इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया था बेसिकली। तो उस स्टार्ट करने के बाद लाइक मैं सो गया था एंड आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था, सो दैट मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँ। बट हाँ, थोड़ा मैंने लेट ही कर दिया बिकॉज मैं 4:30 के आसपास उठा था और अभी 6:30 कर दिया मैंने। और एक ये वीडियो का सेटअप बताना कैसा लग रहा है, लाइक मैंने कुछ नया सेटअप ट्राई करने की कोशिश की, लाइक थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी आ जाए जिससे ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश की। इसको ट्राई करने में लाइक मुझे 20-25 मिनट लग गए, मतलब सेटअप करने में ही। सो हाँ, अभी अपने दिन को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स सी मुझे आज क्या क्या काम करना है और हाँ, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यू कैन सी यहाँ पे 6:47 हो गए हैं एंड मैंने स्टार्ट किया मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने अपनी 3 क्लासेस मिस कर दी थी ऑफ कोचिंग एंड जहाँ पे ये चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो चैप्टर 4 है, तो उसकी चैप्टर चल रहा था जहाँ पे मैंने अपना वैल्यू एडेड मेथड वाला टॉपिक तो कर लिया था, बट मुझे इनकम मेथड से करना था जो कि मेरा मिस हो गया था, जहाँ पे मेरी 3 दिन की कोचिंग थी। सो अब मेरे को कोचिंग जाऊँगा जब भी मैं नेक्स्ट दिन, तो फिर मैं काफ़ी, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक सर ने करा दिया है। मतलब ये टॉपिक अगर सर करा रहे होंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे होंगे तो मैं कैसे करूँगा। तो आई थॉट कि अब मैंने मिस कर दिया तो मैं इसको खुद से सेल्फ स्टडी से करूँ। एंड थोड़ा बहुत जो टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मतलब पहली बार पढ़ रहा हूँ इनकम मेथड, तो फिर मैं समझने के लिए मैंने लेक्चर यूज़ किया ऑब्वियसली तान्या मुंजाल मैम, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ यूट्यूब से इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे अपने प्रिंट आउट्स, ये जो हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि हमारे ट्यूशन वाले सर ने प्रोवाइड किए हैं हमें, बट मैं यहाँ से अभी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, जो कि आपको रीज़न मैं आगे वीडियो में भी बताऊँगा। एंड क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं और अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ खुद से सेल्फ स्टडी से, तो इतने समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपनी बुक ही रेफ़र कर रहा हूँ TR जैन। एंड जो ये नोटबुक देख रहे हो, ये मेरी कोचिंग की ही नोटबुक है जहाँ पे मैं छोटे छोटे से नोट्स बना रहा हूँ कि हाँ ये है चैप्टर में, एंड यहाँ इसी में मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करूँगा। इट्स करेंटली 8:31 और डन विद माई फर्स्ट स्टडी सेशन। ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे के आसपास का स्टडी सेशन था और बहुत ही प्रोडक्टिव और बढ़िया स्टडी सेशन गया। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ इस स्टडी सेशन में, तो इसलिए मैंने अपनी बुक को रेफ़र करा TR जैन को। लाइक मैं यहाँ से समझ के पढ़ रहा था, मेरे को इस इनकम मेथड से बेसिकली करना था, उससे पहले का मैं कोचिंग में कर चुका हूँ। सो हाँ, मैंने यहाँ पे बुक से पढ़ा, बुक में थोड़े बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स अपने जो बना लिए, जो नोट्स होते हैं बुक वाले, और लेक्चर से जो मैं समझ रहा था। एंड वो समझने के बाद मैंने यहाँ पे देखो इनकम मेथड की अपनी कोचिंग की नोटबुक में ही थोड़े थोड़े ऐसे नोट्स बना लिए एंड यहाँ पे फ्लो चार्ट्स वाले, माइंड मैप वाले। एंड उसके बाद मैंने इस लाइक इनकम मेथड के मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह थे वो करने स्टार्ट करे, बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए उसके बाद न्यूमेरिकल हमारे बन जाते हैं। मेरे न्यूमेरिकल बन रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी